14 अप्रैल 2026 को पूरे देश में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर जगह जगह विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे भारत संविधान का निर्माता कहा जाता है, उनके योगदान को याद करते हुए लोगों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने आयोजित किया गया है, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही मिलकर बाबा साहेब की प्रतिमा मूल्यार्पण कर उन्होंने नमन किया और उनके विचारों को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने एक साथ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और उनके जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों पर चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और असमानता के खिलाफ लंबा संघर्ष किया। उन्होंने न केवल दलित और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि पूरे देश को एक मजबूत लोकतांत्रिक आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वक्ताओं ने यह भी कहा कि भारतीय संविधान, जिसे बाबा साहेब ने तैयार किया, वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश की आत्मा है। इसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत शामिल है, जो हर नागरिकों को एक समान अधिकार प्रदान करता है। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक भारत का महान निर्माता माना जाता है। वहीं कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ भी ली। इस शपथ के माध्यम से यह संकल्प लिया गया कि सभी लोग बाबा साहेब के बताए गए मार्ग पर चलेंगे और समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को मजबूत करेंगे। लोगों ने कहा कि संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि हमें जिम्मेदारी भी सिखाता है कि हम एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान दें। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष अजय पटेल झब्बू कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता, पार्षद, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन में नेताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनके विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम करता है। वहीं कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि आज के समय में बाबा साहेब के विचार पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं। जब समाज समानता, शिक्षा और अधिकारों की बात करती है, तो अपने योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि हम उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित एक मजबूत, समृद्ध और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण संभव है। हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से अम्बेडकर साहब के जयंती पर, अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव जी की जयंती मनाई। और बाबा साहब ने हमारे देश के लिए, जो देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया, हम सब ने संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली कि बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर चलकर इस देश को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और बाबा साहब ने जो काम भारत देश के नागरिकों को जो अधिकार दिया है, वोट का अधिकार हो, चाहे पढ़ने का अधिकार हो, चाहे लिखने का अधिकार हो, बाबा साहब के मार्गों पर चलकर हम इस देश को मजबूत करने का काम करेंगे। और बाबा साहब को मैं पुनः नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।